गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या बीकॉम हो या अन्य कोई एग्जाम जिनके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान का विवरण है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। रोकड़ के आवागमन का जो विवरण है, रोकड़ की प्राप्ति, रोकड़ के प्रयोग का जो विवरण है, वो रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। किस प्रकार रोकड़ प्राप्त हुई है, किन किन साधनों से रोकड़ प्राप्त हुई है और किन किन मदों पर रोकड़ का प्रयोग हुआ है, उसके विवरण को रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, रोकड़ प्रवाह विवरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, रोकड़, प्रवाह और विवरण, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। रोकड़, हर व्यक्ति रोकड़ के बारे में अच्छी तरह से जानता है और रोकड़ का नाम सुनते ही उसके मन में हलचल सी होने लगती है और रोकड़ को प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में जागृत होने लगती है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी व्यक्ति सुबह से शाम तक रोकड़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और जब रोकड़ प्राप्त हो जाती है तो आनंद की अनुभूति होती है। और यह आनंद की अनुभूति क्यों ना? क्योंकि रोकड़ से ही उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, रोकड़ से ही उसके दिन प्रतिदिन के खर्चे पूरे होते हैं। आखिर ये रोकड़ है क्या? आप बताइए, रोकड़ किसे कहते हैं? सर, रुपए पैसे को रोकड़ कहते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, रुपए पैसे को रोकड़ कहते हैं। अब रुपया पैसा तो यहाँ भारत में चलता है, अमेरिका में तो नहीं चलता। तो रोकड़ से जो आशय है, किसी देश के जो मुद्रा है उसके भौतिक रूप से भारत में रुपया रोकड़ है, अमेरिका में डॉलर रोकड़ है। किसी देश की जो मुद्रा है उसका जो भौतिक रूप है उसको रोकड़ कहते हैं, कैश कहते हैं। आप जानते हैं प्रवाह किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, किसी के बहते रूप को प्रवाह कहा जाता है। जैसे पानी अगर तालाब में है तो ये पानी का प्रवाह नहीं है। अगर पानी नदी में है और बह रहा है तो ये उसका प्रवाह है। प्रवाह को आवागमन कहते हैं, किसी के आने और जाने को, तो प्रवाह कहलाता है, फ्लो कहलाता है। विवरण, इसी का ब्यौरा होता है, हिसाब किताब होता है। इस प्रकार रोकड़ के आवागमन, रोकड़ के आने और जाने का जो हिसाब किताब है उसे क्या कहा जाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, रोकड़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है मानव के व्यक्तिगत जीवन में भी और व्यावसायिक क्षेत्र में भी, क्योंकि रोकड़ के बिना किसी भी व्यवसाय की स्थापना ना तो की जा सकती है और ना ही उसका सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। रोकड़ की आवश्यकता हमें हर कदम पर पड़ती है। व्यवसाय की स्थापना से लेकर व्यवसाय के संचालन के लिए, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए रोकड़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्यारे बच्चों, रोकड़ किस प्रकार हमें प्राप्त होती है, किन किन साधनों से प्राप्त होती है और रोकड़ का प्रयोग किन किन साधनों पर होता है, किन किन मदों पर होता है, किस प्रकार रोकड़ का व्यय हुआ है,
उस सबका जो विवरण है वो रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। लेखांकन मानक 3 के अनुसार व्यवसाय की गतिविधियों को, व्यवसाय की क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। संचालन संबंधी क्रियाएं, विनियोग संबंधी क्रियाएं और वित्तीय संबंधी क्रियाएं। जो व्यवसायिक लेन देन है वो 3 प्रकार के लेन देनों में इसको विभाजित किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन संबंधी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिससे इनकम प्राप्त होती है। जो आगम संबंधी क्रियाएं होती हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। माल क्रय करने, विक्रय करने तथा व्यवसाय का संचालन करने से संबंधित क्रियाएं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। विनियोग संबंधी क्रियाएं दीर्घकालीन जो संपत्तियां हैं, स्थायी जो संपत्तियां हैं और दीर्घकालीन जो विनियोग है उनके क्रय विक्रय से संबंधित जो क्रियाएं हैं, लेन देन हैं, उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। वित्तीय क्रियाएं फाइनेंशियल एक्टिविटीज, व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है, तो पूंजी और ऋण से संबंधित जो लेन देन है उनको वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो तीनों क्रियाएं हैं, संचालन संबंधी, विनियोजन संबंधी और वित्तीय संबंधी जो क्रियाएं हैं, इन तीनों क्रियाओं से रोकड़ के जो आवागमन होता है उसका जो विवरण है उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। 2 अवधियों के मध्य जो 2 वित्तीय अवधियां हैं उनके मध्य रोकड़ में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो रोकड़ से तात्पर्य रोकड़ और रोकड़ तुल्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से है। इसमें कैश, बैंक, चेक, ड्राफ्ट और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो मार्केटिंग सिक्योरिटीज हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, उनको कैश और कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया जाता है और इनके परिवर्तनों को मापने के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं। अब जानते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण के क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि किसी भी विवरण को बनाने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इसके उद्देश्यों को समझते हैं। पहला उद्देश्य है रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण। इसमें 2 जो वित्तीय अवधियां हैं उसमें जो रोकड़ में परिवर्तन हुआ है, जो रोकड़ में कमी या वृद्धि हुई है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि किन किन साधनों से रोकड़ प्राप्त हुई है और किन किन मदों पर रोकड़ का प्रयोग किया गया है, उसका विश्लेषण रोकड़ प्रवाह विवरण में होता है। नंबर 2, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में प्रबंध में सहायक। जो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन है, प्रबंध है, वो रोकड़ प्रवाह पर आधारित है। और अगर व्यवसाय में रोकड़ अधिक है तो उसको विनियोग किया जाता है और अगर कम है तो रोकड़ की प्राप्ति के लिए हम उधार लेते हैं, साथ की व्यवस्था करते हैं। नंबर 3, रोकड़ के पूर्वानुमान में सहायक। रोकड़ का, क्योंकि व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए हमें आवश्यक रोकड़ की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका पहले से ही अनुमान लगाया जाता है और ये रोकड़ प्रवाह के आधार पर किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ भाव का विश्लेषण। प्यारे बच्चों, लेखांकन मानक 3 के अनुसार व्यवसाय की विभिन्न क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। संचालन संबंधी क्रियाएं, विनियोजन संबंधी क्रियाएं और वित्तीय संबंधी क्रियाएं। तो उनसे जो रोकड़ में परिवर्तन हुआ है, रोकड़ किस प्रकार आई है, किस प्रकार गई है, उसका जो विश्लेषण है, उन विभिन्न क्रियाओं का विश्लेषण रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत किया जाता है। नीतियों के निर्धारण सहायक। जो रोकड़ प्रवाह बनाने का जो उद्देश्य है, जो अल्पकालीन नीतियां हम तैयार कर रहे हैं तो उसके में रोकड़ प्रवाह विवरण सहायक होता है। ऋण की प्राप्ति में सहायक। हमें व्यवसाय के संचालन के लिए पूंजी के साथ साथ ऋण भी लेना पड़ता है और आजकल जो ऋण की प्राप्ति है, जो ऋण दाता है
बैंक है या बाहरी अन्य कोई जो व्यावसायिक ऋण देना चाहते हैं, तो वो लोग वित्तीय विवरणों के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ साथ रोकड़ प्रवाह विवरण को भी देखते हैं और उसके आधार पर ऋण देते हैं। परिचालन परिणामों की तुलना, प्यारे बच्चों, इसमें क्योंकि जो दो अवधियां हैं उनकी तुलना की जाती है, तो इससे ये पता चलता है कि पिछले साल क्या परिणाम थे और इस साल क्या परिणाम। नंबर 8 है बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी। जो बाहरी पक्ष हैं, जो लेनदार हैं, उनके लिए रोकड़ प्रवाह विवरण उपयोगी होता है, और क्योंकि उसी हिसाब से वो व्यवसाय से लेन देन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे कहते हैं और रोकड़ प्रवाह विवरण के क्या उद्देश्य हैं। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। धन्यवाद।